फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 से 31 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 24 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज में कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है, लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है, इंटेंस सिस्टम है जिसके प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। 2 दिन पहले नॉर्थ उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, यानी कि 22 तारीख को एक सर्कुलेशन था, वो कमजोर हो चुका था, कल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन अभी उसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। लेकिन ये कन्वर्ट होकर बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगा और बे ऑफ बंगाल पर एक बड़ा सिस्टम बनने की आहट हमें दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी तक कोई भी संकेत यहां पर नहीं दिए, लेकिन ये 26 तारीख से एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। तो जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। 26-27 तारीख से यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और हो सकता है कि यह सिस्टम भी एक बार वापस से हमें मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। क्या इसका डायरेक्शन रहेगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये जो राजस्थान पर सिस्टम बना हुआ है इसके इंपैक्ट से पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बनने जा रहा है इसके प्रभाव से पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से पूरे भारत में एक बार वापस से बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा भी कौन कौन से सिस्टम एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। हालांकि आज भी हमें पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कल थोड़ी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, परसों और ज्यादा। इस तरीके से बारिश हमें इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर क्लाउड्स बढ़ तो रहे हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहां कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। आज कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 24 तारीख आज का मॉडल है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में एक लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसका पश्चिमी क्षेत्रों में जाने की संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पश्चिमी राज्यों में लगातार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और एक और सिस्टम जो कि मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ही हल्का हमें दिखाई दे रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि कन्वर्ट होकर बे ऑफ बंगाल पर पहुंचेगा। तो जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सर्कुलेशन बना हुआ है उसके इंपैक्ट से झारखंड के क्षेत्रों में मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है। और ये जो बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर भी मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है। धीरे धीरे यहां लगातार हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए कल जब मैंने वीडियो बनाया था आपको बताया था कि ये जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, यहां पर भी ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है। ये मॉडल हमें कल बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो पंजाब हरियाणा सहित राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है। सभी क्षेत्रों में मॉडल अब हमें बारिश दिखा रहा है। किन क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात की ही बात कर लेते हैं। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में आज भी हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। जल भराव जैसी स्थितियां हमें दिखाई दे सकती हैं। हालांकि नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, दाहोद के आसपास के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी और ये जो पूरा जामनगर का क्षेत्र रहेगा इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बैरावल, ऊना, जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। सौराष्ट्र एंड कच्छ के क्षेत्रों की बात करें भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा रीजन कवर रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर इंपैक्ट हमें पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये जो बड़वानी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही हमें
पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहाँ ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत भारी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कल हमें मॉडल क्या दिखा रहा था, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा था, दक्षिण में बारिश नहीं दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि दक्षिण में भी इन सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। मॉडल ने अपडेट कर दिया है, सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, वहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, संतपुर, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मराठवाड़ा का उत्तरी मध्य क्षेत्र रहेगा, जालना, हिंगोली, नांदेड़ से लेके औरंगाबाद के आसपास का, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार से लेके नासिक और ये जो अहमदनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश के संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिण में और भी कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही कम इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रामागुंडम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली के आसपास का जो रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। और ये जो कर्नाटका का दक्षिणी रीजन रहेगा, जो साउथ कर्नाटका है, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, असम, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का, यहाँ हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। और जो नॉर्थ कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग के आसपास का, यहाँ बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश बढ़ने के चांसेस अब हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमें ऐसा लग रहा था कि यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक सिस्टम यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर इंपैक्ट हो सकता है कि यहां पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हल्की कहेगी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर और ये जो सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मध्य क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जितनी भीषण बारिश हमें ये मॉडल दिखा रहा है, उतनी तो हमें दिखाई नहीं देगी। हाँ, लेकिन ठीक ठाक बारिश हमें झारखंड के क्षेत्रों में जरूर दिखाई देने वाली है। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोलकाता, अलीपुर, चौसपुरना उत्तर, चौसपुरना दक्षिण, दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा बारिश हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, सिस्टम यहीं पर बैठा हुआ है। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार का जो दक्षिणी रीजन है, मॉडल ने पूरा कवर दिखाया है। हालांकि बारिश के संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का क्षेत्र है और ये जो सिरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे जाए, लेकिन मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में संभावना कम रहेगी। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनभद्र से लेके बेगूसराय, लखीसराय और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी क्षेत्रों में संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ और भी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, हो सकता है कि उतनी देखने को ना मिले, बारिश में कमी देखने को मिले।
करें, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरा कवर रहेगा। यहाँ पर ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जो दक्षिणी रीजन रहेगा मॉडल हमें बारिश दिखा तो रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी लेट टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। आज रात या कल सुबह बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, लेकिन मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। ये जो शाजापुर, सिदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र है, लखनऊ, कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी लेट बारिश हमें दिखाई दे, रात या फिर कल सुबह के टाइम में दिखाई दे, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश का संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि एक दो स्थानों पर यहां थोड़ी सी तेज बारिश हमें देखने को मिल जाए। अभी बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, धीरे धीरे सिस्टम एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, तब यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा बारिश के लिए। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी मॉडल में बारिश दिखा रहा है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, हरदोई, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से दिखाई दे सकता है। यहां पर बारिश में थोड़ी सी अभी कमी देखने को मिल सकती है। देखिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की कहीं के मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर भी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए हरियाणा के क्षेत्रों में अब हमें बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। हमारे हिसाब से थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। हालांकि तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। आइसोलेटेड पॉकेट्स में बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र यहां रह जाएं, लेकिन इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में और चमोली में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, देखिए बारिश में यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। तीव्र हवाओं का इंपैक्ट हमें पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे जाए। यहां पर अगर गर्मी बढ़ती है, हवाएं नहीं चलती हैं और यहां पर अगर मॉइस्चर ज्यादा पहुंच जाता है तो थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। मॉडल भी हमें बारिश दिखा रहा है और हमें भी लगता है कि थोड़ी बहुत बारिश यहां देखने को जरूर मिल सकती है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी, इंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके मऊ, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा यहां जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और जो दक्षिणी राजस्थान रहेगा यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भिनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके बाड़मेर, जैसलमेर, देवा, फलौदी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बीकानेर से लेके जैल, नोका, किन्सर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। घड़साना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है।
कल के मुकाबले आज संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो अजमेर, किशनगढ़ से लेके मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 25 तारीख का मॉडल है। एक जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर भी बारिश हमें जोरदार दिखाई दे रही है। यहां पर भी सिस्टम बना हुआ है। उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 27 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 28 की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी और दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 29 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत लगातार बने हुए हैं। मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 30 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 31 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। एक और सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।